साथियों नमस्कार। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से ट्यूनीशिया में। 1983 में यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पर मान्यता प्रदान की गई और मानव विरासत को संरक्षित करने तथा सभी प्रासंगिक संगठनों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या स्मारकों या स्थलों के दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साथियों, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के तौर पर इस दिन को हम विश्व विरासत दिवस के तौर पर याद करते हैं, मनाते हैं। 2023 में भारत के होयसला मंदिरों और शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यदि हम पूरी दुनिया भर में इन स्थलों की चर्चा करें तो ऐसे 1199 स्थल हैं साथियों, जिनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 933 स्थल सांस्कृतिक महत्व के हैं, 227 स्थल प्राकृतिक महत्व के हैं, 39 स्थल मिश्रित महत्व के हैं, साथ ही 56 ऐसे स्थल भी हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और उनको बहुत ही गंभीरता के साथ संरक्षित करने की, उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। इटली 59 स्थलों के साथ ही पहले स्थान पर बना हुआ है। साथ में चीन को 57 स्थलों के साथ दूसरा स्थान मिला है। जर्मनी और फ्रांस 52 स्थल हैं जो कि तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। जर्मनी तीसरे स्थान पर और फ्रांस चौथे स्थान पर। साथ में स्पेन में 50 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं और इनको दुनिया भर में 5वां स्थान इनको मिला हुआ है। 6वें स्थान पर भारत देश आता है, जिनके 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। 34 स्थल सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 स्थल प्राकृतिक महत्व के हैं और 1 स्थान कंचनजंगा मिश्रित महत्व का दर्जा प्राप्त है। साथियों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा पूरी दुनिया भर में ऐसे स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है जो पूरी दुनिया भर को आकर्षण, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के बारे में जानकारी देते हैं, महत्व रखते हैं। भारत देश में यदि हम बात करें साथियों, तो आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया गॉथिक, सांची का बौद्ध स्मारक, खजुराहो भीमबेटिका, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर, जयपुर शहर, राजस्थान के पहाड़ी किले, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद तथा रानी की बाव, जो कि रानी की बावड़ी से भी जाना जाता है, धौलावीरा, चंपानेर, पावागढ़, साथ में महाबलीपुरम तमिलनाडु, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गोवा के चर्च और पतदलकल के स्मारक समूह को इस विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हम्पी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तथा सुंदरबन डेल्टा, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, भारत के पहाड़ी रेलवे स्टेशन जो कि दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला में फैले हुए हैं, बोध गया का महाबोधि मंदिर, पश्चिमी घाट जो कि ताप्ती नदी की पहाड़ी की चोटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, पश्चिमी घाट को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालय, नालंदा महाविहार, कंचनजंगा और कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, इसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और साथ में होयसला के मंदिर जो कि कर्नाटक में है, इनको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। साथियों, पूरी दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के तौर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने कोशिश की है आपको विश्व विरासत दिवस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने की। साथियों, उम्मीद है कि
इस दिन आपको इस खास जानकारी से जुड़कर अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मार्च 2024 में ऐसे 6 स्थानों को अस्थायी सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। याद रहे कि यूनेस्को के द्वारा जो अस्थायी सूची में स्थलों को शामिल किया जाता है, उन्हीं स्थलों में से फिर स्थायी नाम आगे आते हैं, इन्हीं स्थलों में से स्थायी नाम निकाले जाते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किले, धमनार के मंदिर समूह, खूनी भंडारा, बुरहानपुर रामनगर, गोंड साम्राज्य और चंबल घाटी, गोंड साम्राज्य के जो स्मारक हैं उनको और चंबल की घाटी को इसकी अस्थायी सूची में मार्च 2024 में शामिल किया गया है। तो साथियों, बने रहिए इसी प्रकार के मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ। उम्मीद है कि इस हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। अंतिम आपको नमस्कार, जय हिंद।